हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों की जो ट्रांसलेशन की सीरीज चल रही थी, तो उस सीरीज में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन किया हुआ था, जिसमें मैंने आप लोगों को सारे 12 सेंटेंसेस से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्बल चार्ट लिख रखा हुआ। तो वर्बल चार्ट का मतलब क्या होता है कि जो हम लोगों की टेंस होते हैं, टेंसेस में जो हम लोगों के 12 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, उनमें किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब हम लोगों का यूज होती है। वर्ब से मेरा मतलब है हेल्पिंग वर्ब। तो जो क्योंकि एक मेन वर्ब होती है एंड हेल्पिंग वर्ब होती है, आप लोगों को आगे मैं अभी बताऊंगा सारी चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को आप सब लोगों को इतना तो मैं बता ही चुका था कि किस तरीके के सेंटेंस में उसकी क्या पहचान होती है और कौन सी उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। तो यहाँ पर आइए, चलिए दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। यहाँ पर आप लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। तो वैसे मोस्टली आप लोगों को बुक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मिलेगा, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है। तो इसमें यहाँ पे जो पहचान थी वो मैंने क्या बताई लास्ट वीडियो में, ता है, ती है, ते है, ता हूं। तो ये सारी पहचान इसकी होती है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, वर्ब V1 और एस या ES भी मैंने आप लोग को बताया था कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम लोग एस लगाते हैं और जो प्लूरल होता है उसके साथ हमेशा हम लोग ES लगाते हैं। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो हम लोग उसके साथ डू या डस लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास ये इसका एग्जाम्पल भी है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आप लोग याद कैसे करेंगे कि किस सेंटेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट के हमारे ये 4 हो गए, उसके बाद यहाँ पर पास्ट के ये 4 हो गए और इसके नीचे हमारे फ्यूचर के ये 4 हो गए। यानी कि टोटल हमारे 12 सेंटेंसेस हैं। तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है डू डस प्लस V1 और एस या ES। तो आप लोग जान ही जाएंगे कि यहाँ पर आप लोग बेसिक सेंटेंस बनाते हैं कि वह फुटबॉल खेलता है। अब ये ना तो नेगेटिव है ना ही ये इंटेरोगेटिव है, तो आप लोग डूडस का तो आप लोगों को कोई भी इसका यूज नहीं होगा। इस सेंटेंस में सिर्फ जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे, प्ले। देखिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का मेन डिफरेंस क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी क्या है, इसमें जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डस, ये हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जो हम लोगों का सेंटेंस में काम हो रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं मेन वर्ब। जैसे कि इस सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है, वो है हमारी खेलता। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है हमारी, डू या डस। तो इस तरीके से तो आप लोगों को याद रखना है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है हमारी, डू या डस। बस आप लोग 4 देखिएगा, 4 से आप लोग पूरी 12 इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल याद समझ में आ गया कि डू डस प्लस V1। इसके बाद सिंपल के बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस आप लोगों को पता है कि रहा, रहे, रही होता है और उसमें उसके हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING। जब भी सेंटेंस में रहा, रहे, रही आएगा तो यहाँ पर ING जरूर आएगा। बाकी इस किसके लिए लगाते हैं, सिंगुलर के लिए। एम किसके लिए लगाते हैं, आई के साथ। और आर हमारा प्लूरल के लिए, जैसे दे आर, वे फुटबॉल खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि प्लूरल के हम लोग यहाँ पर आर लगाते हैं। नीचे यहाँ पे हम लोग इसको काफी ज्यादा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो थर्ड है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है, यानी चुका, चुके, चुकी। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी क्या है, हैज है प्लस V3। और ये मैं आपको उस दिन ही बता चुका था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। किसी भी चीज का परफेक्ट होगा तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। और परफेक्ट के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर हैज और हैव लिखा था, यहाँ पर हम लोगों ने बीन और एक्स्ट्रा लगा दिया। बस हैज हैव तो पहले से ही था। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए यहाँ पर हैज हैव तो लगाना ही है, प्लस V3 भी यहाँ पर नहीं है। V3 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ING आ गया, इसलिए यहाँ पर V3 नहीं लगाएंगे। यहाँ पर उसकी जगह आता है बीन, और ये बीन भी हम लोगों का थर्ड फॉर्म ही है, इसीलिए यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है बीन। बीन का जो मतलब होता है वो होता है कि कोई भी काम चल रहा है, यानी उसका एक स्पेसिफिक टाइम भी दिया हुआ है और वो काम हमारा हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म और सिंस फॉर्म में आप लोगों को बता चुका था। तो 4 आप लोगों ने किस तरीके से याद की, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें क्या आता है डू डस प्लस V1। बाकी अगर सेंटेंस सिंपल हो तो एस या ES लगाते हैं। कॉन्टिन्यूअस के लिए इज, आर, एम प्लस V1 और प्लस ING। परफेक्ट के लिए हैज हैव प्लस V3 और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हैज हैव तो लगाना ही है, साथ खाली बीन और लगा देना है। और बाकी ING तो लगेगा ही, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। और सिंस फॉर आप लोग जानते हैं कि जब भी टाइम दिया होता है तो उसमें हम लोगों को सिंस या फॉर
लिखना पड़ता है या देना पड़ता है। और सिंस हमारा क्या होता है, एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, और फॉर हमारा अनसर्टेन टाइम के लिए होता है। अब 4 आप लोगों ने याद कर ली। अब इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट 4 भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट का सिंपल था वो क्या था, डू डस प्लस V1, और जो पास्ट का सिंपल है इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर उसने फुटबॉल खेला, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले का मतलब होता है खेलना, और प्लेड का मतलब होता है खेला, यानी प्लेड हमारा पास्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। तो ता, था, ते, थे, ती, थे, इसके लिए भी आप लोगों के लिए हर एक सेंटेंस के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बार बार बताता हूं कि हर एक सेंटेंस के लिए आप लोगों के स्पेसिफिक वीडियोस आएंगे, तो ये पूरी सीरीज में आप लोग ट्रांसलेशन बहुत ही इजीली सीख जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वह फुटबॉल खेला, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिड प्लस V1। लेकिन डिड प्लस V1 कब लगाना है, जब सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही हो। और ऐसा ही देखिए यहाँ पर भी था, प्रेजेंट में भी डू डस और डस कब लगाना है, जब सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हो। और अगर सेंटेंस सिंपल है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर SAIS था, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव, देखिए यहाँ पे उसने फुटबॉल खेला, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें ही प्लेड फुटबॉल ही यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है। बाकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए डिड प्लस V1 हो जाएगा। अब ऊपर वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, इज आर एम प्लस V1 ING फॉर्म, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में था आ रहा था, तो था के लिए हमने लगा दिया यहाँ पर वॉज या वर लगा दिया, और प्लस उसके बाद यहाँ पर V1 प्लस ING फॉर्म तो हम लोगों को लगाना ही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के साथ हमेशा ING आता है, और था के लिए वॉज या वर आ गया। अब आप लोग सिमिलरिटीज यहाँ पे काफी समझ पा रहे होंगे कि ऊपर क्या था, इज आर एम, क्योंकि यहाँ पर है था, इज माने है होता है। नीचे क्या था, तो था के लिए आप लोग वॉज लगाते हैं। बाकी V1 ING यहाँ पर भी है, और V1 और ING यहाँ पर भी है। आगे देखते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या था, हैज प्लस हैव, क्योंकि हमारा ये क्या है, इसमें चुका है था। और जो पास्ट का परफेक्ट होगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हमारा हेड हो जाएगा, कि यहाँ पर हेड क्या है, जब था आता है तो हेड का भी यूज हमेशा ही करते हैं। तो हल्का सा डिफरेंस हो रहा है, देखिए आप लोग सब में, कि यहाँ पर आप लोग पीछे से रिलेट करते हुए अगर चलेंगे ना, तो आप लोग बहुत ही आसानी से ये हेल्पिंग वर्ब्स का वर्बल चार्ट याद कर सकते हैं। क्योंकि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ, हैज हैव लगा, और जो पास्ट परफेक्ट था हमारा उसमें क्या लगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हेड लगा। देखिए यहाँ पर हेड, और प्लस V3 मैंने आपको बताया कि परफेक्ट में याद रखिएगा हमेशा ही V3 आएगा। बाकी ये सेंटेंस आप लोग पढ़ते जाइएगा, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ वर्ब पर फोकस कर रहा हूं। आगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब देखिए वहां पर भी परफेक्ट से जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आ गए तो क्या जुड़ा था, सिर्फ और सिर्फ बीन। और यहां पर भी देखिए हेड प्लस V3 था, अब यहां पर हेड के साथ क्या जुड़ गया, बीन, और V3 की जगह क्या आ गया, बीन, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। और बाकी V1 ING सिंस फॉर ऊपर भी था, और यहां पर भी है। देखिए यहाँ पे क्या है, हैज और हैव था प्लस V3 था, यहाँ पर हैज हैव की जगह क्या आ गया, हैज बीन, हैव बीन, और V3 की जगह यहाँ पे क्या आ गया, बीन आ गया यहाँ पे, और V1 प्लस ING सिंस फॉर यहाँ पे भी है और नीचे भी था, तो प्रेजेंट पास्ट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट के देखे हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर फ्यूचर में भी होगा। अब बस हल्की सी जो वर्ब में चेंजमेंट होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिनोट कर दे रहा हूँ। जैसे कि फ्यूचर का जो सिंपल हो गया, यानी कि इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं, जहाँ पे भी सिंपल लिखा है उसको हम लोग इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, ये मैं आप लोगों को ऊपर ही बता चुका हूँ। तो फ्यूचर सिंपल का मतलब है गागी गई, आप लोगों को सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और जिसने भी ये वीडियो आप लोग डायरेक्ट अगर इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं उस वीडियो को इसलिए रेफर कर रहा हूँ कि उस वीडियो में मैंने ट्रांसलेशन बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया हुआ है। तो इस वीडियो में उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप लोगों को ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी क्या है, विल सेल प्लस V1। तो विल सेल लगाएंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाएंगे। और अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अब फिर वही बात आ गई, इसमें यहाँ पर और इजी हो जाता है कि विल और सेल के साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी लगाना पड़ता है, विल बी, शेल बी, और यहाँ पर वर्ब की ING फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस आया हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि V3 जरूर आएगी, और उसके साथ अब देखिए वहां पे ऊपर क्या आया था, प्रेजेंट में हैज या हैव आया था, है ना। पास्ट के परफेक्ट में हैज हैव से हेड हो गया, कि हेड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर था आ गया था। इसके बाद फ्यूचर के परफेक्ट में क्या आएगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव, शैल हैव भी आता था, लेकिन आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बता चुका हूं कि जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग विल का यूज ज्यादातर करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हुआ, देखिए सब में बीन आया था,
ऊपर भी पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बीन आया है, इसमें भी आया है। इसमें भी देखिए क्या हुआ, विल हैव लिखा हुआ है। इसके साथ V3 किस में कन्वर्ट हुआ हमारा, बीन में। ऐसा ही मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था कि पास्ट परफेक्ट से हैड प्लस V3 से क्या आ गया, हैड बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस सिंस फॉर्म। यानी सब में जो परफेक्ट से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में गए तो हर एक में बीन ऐड हुआ है। देखिए यहाँ पर भी हुआ है और प्रेजेंट में भी यहाँ पर ये बीन हुआ है। देखिए हैज हैव रहा इसके साथ बीन जरूर आया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ, फ्यूचर से विल हैव इसके साथ बीन आया और रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की ING फॉर्म आई और उसके साथ फॉर और फ्रॉम आया। ये बात आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर आप लोग पूछेंगे कि सिंस या फॉर क्यों नहीं आया। फ्रॉम, फॉर और फ्रॉम इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर ये सेंटेंस हमारे फ्यूचर के हैं और फ्यूचर की बात रेफर करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर या फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पुरानी बात तो आएगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों का सिंस नहीं आएगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये जो वर्बल चार्ट है ये अच्छे समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से मैं पूरा सम अप कर देता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को रिलेट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर रिलेट करके एक बार अपनी कॉपी पर लिख देंगे ना, तो आप लोगों को हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल ही। सिर्फ और सिर्फ आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी चीज के परफेक्ट यानी प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, तो अगर परफेक्ट से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे जाना है तो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब में बीन लगा देना है और उसके साथ ING। तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर रही है तो ING जरूर लगेगा उस सेंटेंस में। बाकी सिंस फॉर भी लगेगा, आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को पता है कि डू डज लगता है और अगर सिंपल या अफर्मेटिव है तो ऐसे ES लगता है। कॉन्टिन्यूस आ गया तो इज RM प्लस V1 ING। ऐसे ही पास्ट में क्या हुआ, सेकंड फॉर्म लग गई यानी V2। उसके साथ अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो डिड प्लस V1 लग गया और नेगेटिव है तो नॉट भी लग जाएगा। कॉन्टिन्यूस में क्या आ गया, यहाँ पे इज RM था, यहाँ पर वॉज वर्ब हो गया कि हमें था का दिखाना है तो था के लिए यहाँ पर वॉज वर्ब दिखाएंगे। था, थे आप लोग जानते ही हैं। और हैं के लिए इज और आर दिखाते हैं। आप लोगों को पता है कि ऐसे है तो है के लिए हम लोग हमेशा इज यूज करते हैं और अगर है लिखा हुआ है तो है के लिए हमेशा ही आर यूज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी था अगर है तो वॉज करेंगे, थे अगर है तो वर करेंगे। उस तरीके से मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो बहुत ही ईजी है कि जो परफेक्ट की है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बीन लगा देना है और ING फॉर्म लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा फ्यूचर का भी था। तो ये हमारा रहा वर्बल चार्ट।